छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाए जाने की घटना ने सबको चौंका दिया है। इस बड़े हमले में 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि 14 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है और इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। नक्सलियों से मुठभेड़ जिगरगुंडा थाना के टेकलगुड़ेम गांव में हुई है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने खुद इस बात की पुष्टि की है। नक्सली घटनाओं में पहले के मुकाबले कुछ कमी तो आई है, लेकिन उन पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। नक्सल प्रभावित बस्तर में इनकी सक्रियता ज्यादा देखी जाती है, जहां वे पेट्रोलिंग पर निकले जवानों को अपना टारगेट बनाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। लेकिन अब इनके इन हमलों के तौर तरीकों में बदलाव देखा जा रहा है। जवानों पर फायरिंग, बूबी ट्रैप, आईईडी प्लेसमेंट जैसे तरीकों के बाद नक्सलियों की अब जो हरकतें देखी जा रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ ऐसी सुरंगें पाई गई हैं जिनके जरिए जवानों को निशाना बनाने की बड़ी तैयारी थी। जिस तरह से हमास इजराइल के जवानों को अपनी सुरंगों के नेटवर्क से निशाना बनाता रहा है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में मिली सुरंगें भी उसी से प्रेरित दिखाई दे रही हैं। ये सुरंगें तुरंत वार कर छुप जाने में उनकी बड़ी मदद कर सकती है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके भैरमगढ़ के जंगलों में करीब 60 मीटर लंबी सुरंग पाई गई है। पिछले दिनों इस इलाके में गश्त पर निकले जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद सर्चिंग के दौरान जवानों की नजर इस सुरंग पर पड़ी। ये पहली बार है जब नक्सलियों ने इतनी लंबी सुरंग बनाकर जवानों पर हमला करने की रणनीति बनाई। नक्सलियों ने इस सुरंग को कुछ इस तरह से खोदकर तैयार किया है कि करीब 50 से ज्यादा नक्सली इसमें छिप सके। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुरंग को तैयार करने में नक्सलियों को करीब 3 से 4 महीने का वक्त जरूर लगा होगा। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने इस संबंध में बताया कि नक्सलियों ने एक स्मारक के पास करीब 60 मीटर लंबा सुरंग बनाया हुआ था। इस सुरंग को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने कुछ ही महीने पहले इसे बनाकर तैयार किया था, ताकि जवानों पर हमला करने के बाद नक्सली आसानी से सुरंग में छिप सकें। गौरव राय ने बताया कि सुरंग को देखकर लग रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने इसे खोदकर तैयार किया होगा, जिसे अब पाट दिया गया है। इस इलाके में 25 से 30 की संख्या में हथियारबंद सक्रिय नक्सली होने का अनुमान जताया गया है, जो छुप छुप कर घने जंगलों से जवानों पर हमले भी करते रहे हैं और पेट्रोलिंग पर निकले जवानों को ट्रैप में फंसाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे भी आजमाते रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।